पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग क्या होती है ये? नमस्ते, मैं डॉक्टर गुरसिमरन कौर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, फोर्टिस अस्पताल लुधियाना और डिवाइन केयर क्लिनिक में उपलब्ध हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। पहले जानते हैं मीनोपॉज क्या होता है। मीनोपॉज वो अवस्था है जब लेडी के पीरियड्स बंद हो जाते हैं और 1 साल तक आपको कभी भी पीरियड नहीं आता, तो हम इसको मीनोपॉज मानते हैं। यदि मीनोपॉज के बाद कभी भी ब्लीडिंग आती है तो उसको हम पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। ये ब्लीडिंग कैसे भी हो सकती है, जरा सी स्पॉटिंग हो सकती है, थोड़ी सी कुछ ज़्यादा बूंदें हो सकती हैं या हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग को हम इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि कई बार इसमें कैंसर बनने का खतरा रहता है और हमें इसकी जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनरली 10 में से 9 केसेस में ये पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग ऐसे कंडीशंस में होते हैं जो बेनाइन होते हैं, माने कि जिसमें कैंसर नहीं होता। जानते हैं वो कंडीशंस क्या होती हैं। पहला है एट्रोफिक वैजिनाइटिस। एट्रोफिक वैजिनाइटिस में क्या होता है कि जैसे आपके हार्मोन्स अंदर कम हो जाते हैं तो अंदर की सतह, जैसे यूट्रस की लाइनिंग, वजाइना की नीचे की योनि की लाइनिंग सूखने लगती है, जिसकी वजह से कभी भी इसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कई भी इस ड्राइनेस में से इचिंग होने लग जाती है और कई बार इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम एट्रोफिक वैजिनाइटिस कहते हैं। सेकेंड होता है कई बार लेडीज़ के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं। पॉलिप्स क्या होते हैं? बच्चेदानी की झिल्ली के अंदर के थोड़े से मस्से हो जाते हैं, जिसकी वजह से बूंदें ब्लड की आने लग जाती हैं। या कई बार सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। या कई बार एक टर्म होती है जो आपके डॉक्टर्स कई बार आपको ओपीडी स्लिप पे लिख के देते हैं या अल्ट्रासाउंड में लिख के देते हैं, वो होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ये क्या होता है? ये लाइनिंग जो बच्चेदानी की एक्सेस में बढ़ जाती है, झिल्ली बढ़ जाती है, उसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। जो दूसरी कंडीशन है जिसमें पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग होती है वो है कैंसर। अब ये कैंसर कहीं से भी हो सकता है। कैंसर योनि का हो सकता है, सर्विक्स का कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियल मतलब यूट्रस के अंदर के लाइनिंग का कैंसर हो सकता है, बच्चेदानी का मतलब यूट्राइन कैंसर हो सकता है, या अंडेदानी का भी कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप डॉक्टर के पास आते हैं वो आपकी एक पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। कई बार वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपको ये ब्लड जो है पेशाब में दिखा है, या कई बार पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, लैट्रिन में तो नहीं आपको ब्लड आया। फिर डॉक्टर आपका लोकल एग्जामिनेशन करते हैं, लोकल चेकअप करते हैं, जिसके अंदर वो गर्भाशय के मुंह सर्विक्स को देखते हैं, कई बार वो पैप्समियर करते हैं इसके थ्रू, और कई बार इसके बाद वो अल्ट्रासाउंड की एडवाइस देते हैं। जो अल्ट्रासाउंड होता है वो अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का और अंदर गर्भाशय का अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना वो है कि मीनोपॉज के बाद यूट्रस के अंदर की लाइनिंग सूख जाती है। तो ये लाइनिंग 4 या 5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4 या 5 mm से ज़्यादा है तो हमें इसको इवैल्यूएशन करना होता है। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई लेडी अल्ट्रासाउंड लेके आती है और उनके गर्भाशय की लाइनिंग 8 mm या ऊपर है पर उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तब भी हम इनके टेस्ट करने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो या उससे अंदर जाके बाद में कैंसर बनने की रिस्क हो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर अल्ट्रासाउंड में आपकी गर्भाशय की लाइनिंग ज़्यादा है और हमें आपके अंदर पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग का सिम्टम मिलता है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी। आजकल डीएनसी आउटडेटेड है, ये ब्लाइंड प्रोसीजर है। इससे बेहतर तरीका जो है गर्भाशय को जानने का वो हिस्टेरोस्कोपी है। क्या होता है हिस्टेरोस्कोपी? हिस्टेरोस्कोपी एक दूरबीन होती है जो हम योनि के रास्ते जाते हैं, बच्चेदानी के अंदर ये दूरबीन डालते हैं और एक कैमरा के थ्रू हम सारा गर्भाशय चेक करते हैं। यदि हमें वहाँ पे कभी कोई रसौली मिलती है पॉलिप्स, तो हम उसको उसी टाइम तुरंत ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं। कई बार एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया लाइनिंग बढ़ती है तो हम उसको डीएनसी क्यूरेटाज करते हैं, लेकिन अंडर हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेंस, कैमरा के अंदर ही देखते हुए। उसके बाद
कई बार गर्भाशय के नीचे का रास्ता जिसको हम एंडोसर्विक्स बोलते हैं, इसको भी हम बायोप्सी करते हैं इस कैमरा के दौरान, और बाद में सर्विक्स को हम देखते हैं सर्वाइकल बायोप्सी से। तो ये अगर रिपोर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने के लिए कि आपको अंदर कोई गर्भाशय में कैंसर बनने का रिस्क है या नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम ये बायोप्सी नहीं कराएं, सीधा ही यूट्रस रिमूव करवा लें, वो बिल्कुल गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमको यही नहीं पता कि गर्भाशय में कैंसर है या नहीं है, तो सर्जरी कम्प्लीटली डिफरेंट है। मान लीजिए आपके गर्भाशय में कोई कैंसर नहीं है, सिर्फ पॉलिप है या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, तो थोड़ी ना उसमें कोई कैंसर की सर्जरी की ज़रूरत है। उसमें तो सिर्फ लेज़र से आपका यूट्रस ट्यूब ओवरी निकाल देना है। पर यदि आपको उसमें अनफॉर्चुनेटली कैंसर डिटेक्ट होता है, तो हमको नाकेली गर्भाशय, ट्यूब, अंडेदानी, बच्चेदानी के नीचे का एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर का वजाइना, और साथ में जो खून की नाड़ों के पास लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी निकालने पड़ते हैं, जिसको हम रेडिकल हिस्टेक्टमी बोलते हैं, जो एक संपूर्ण सर्जरी है यूट्रस के कैंसर के लिए। यदि आप ये पूरी सर्जरी नहीं करवाते तो कई बार वो सेल्स वहीं रह जाते हैं और दोबारा कैंसर आने का खतरा हो सकता है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग क्यों ये हो जाता है? कौन सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको ये कॉमनली देखने को मिल सकता है? वो लेडीज़ जिनके घर में कोई जेनेटिक कॉज हो, या ओवरवेट हो, या उनको डायबिटीज़ हो, या थायराइड हो, या ब्लड प्रेशर हो, या कई बार ये लेडीज़ ब्रेस्ट कैंसर के लिए टमॉक्सिफिन नामक दवाई ले रही हों। तो ये सारी लेडीज़ वो हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो हम डॉक्टर्स क्या एडवाइस देते हैं कि अगर आपका मेनोपॉज आ गया है तो साल में कम से कम एक बार आप अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। देखिए, अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग थिक हो रही है क्या, अंदर कोई रसौली बन रही है क्या, कोई अंडेदानी का कैंसर बन रहा है क्या। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, प्लीज़ इसको आप छुपाएं नहीं। अगर ये थोड़ी सी भी स्पॉटिंग है तो आप नियरेस्ट केयर प्रोवाइडर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये आगे चल के कैंसर बनने में रिस्क हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है दर्शकों। एंड मैं अपने पेशेंट्स को तो ये एडवाइस करती हूँ, पर मैं ये वो लोग जो सुन रहे हैं मेरी वीडियो, उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपके घर में जो भी लेडीज़ जिनको मेनोपॉज आ चुका है, प्लीज़ आप उनको इस बारे में अवेयरनेस ज़रूर करवाएं। तो आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपने बहुत सारी जानकारी हासिल करी होगी और उसके थ्रू आप बहुत सारी ज़िंदगियों को पॉजिटिव आउटकम दे पाएंगे। Thank you so much.